बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द लर्नर academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about bipolar and related disorder in abnormal psychology. अब जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसको आगे तीन कैटेगराइजेशन में आगे फर्दर जो है तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो है वो बाइपोलर 1 है, सेकंड वन बाइपोलर 2 एंड थर्ड इज़ साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इनमें से अगर कोई एक भी जो है अच्छी तरह से जिसका इलाज ना किया जा सका, अनट्रीटेड रह गया, तो वो रिलेशनशिप को बड़ा बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। जो कैरियर है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को, सोशल लाइफ को। तो ये सुसाइड की तरफ भी लीड कर सकता है। उसके अलावा जो डिसऑर्डर है ये मोस्टली 15 to 25 15 से 25 साल की उम्र तक हैपन होता है, वाक़ होता है। ये मेल और फीमेल्स में बराबर इक्वली तौर पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब कि इक्वली होता है। इनके रेशो जो है 1:1 है। आगे है मैनिक एपिसोड। बाइपोलर जो है इसमें है मैनिक एपिसोड। ये डिप्रेशन के अपोज होता है। ये जिस तरह डिप्रेशन है इसी तरह एक पोल मैनिक भी है। जो मैनिक होता है वो शख्स जो होता है वो ड्रामेटिकली एक्सपीरियंस करता है इन अप्रोप्रिएट। उसके जो है बिहेवियर है, उसका मूड है, उसमें राइज एंड फॉल बहुत ज़्यादा जल्दी से आता है। उसका जो सिम्टम्स हैं वो फंक्शनिंग, उसके एरियाज है फंक्शनल, उसके इमोशनल, उसके मोटिवेशनल, बिहेवियर, कोग्निटिव और फिज़िकल, सब के सब डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। जो शख्स मैनिक एपिसोड जो है उसका एक्सपीरियंस करता है वो नॉर्मल अपने जो होता है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से गोल डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है। उसके अलावा इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हैं उसमें है कि जो हाइपोमैनिक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी इसके हो सकते हैं। उसके अलावा एबनॉर्मली परसेंट इंक्रीज जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अप होती रहती है। इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। आगे है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ मैनिक एपिसोड। मैनिक एपिसोड में ऐसा होता है कि इरिटेबल मूड और एबनॉर्मल जो परसिस्टेंस है वो जो इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, जो एक ही काम है वो करते रहना, या तो बिल्कुल नहीं करना, ये करते रहना, तो बहुत ज़्यादा करते रहना, वो एटलीस्ट 1 वीक हो और तकरीबन उसका जो सम ड्यूरेशन है वो हर दिन हो। और उसके अलावा जो पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस है उसमें एनर्जी जो है इंक्रीज़ कर जाती है, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम है। नंबर 2 जो है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप है। अगर वो 3 घंटे सो रहे तो उसको लगता है कि मेरी नींद पूरी हो गई है। मोर टॉकटिव दैन यूजुअल और प्रेशर टू कीप टॉकिंग, मतलब कि वो बोलता ही रहता है। उसके अलावा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जो है उसके डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है। आगे है इंक्रीज इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज का जो काम कर रहा है उसको मुसलसल किया जा रहा है। उसके अलावा एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़। उसके अलावा मूड डिस्टर्बेंस है। और उसके अलावा जो मूड डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हद तक सीवियर हो जाता है, जो ऑक्यूपेशनल और यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाता है। और जो ये है, अगर ये मेडिकेशन की वजह से सब कुछ हो रहा है तो हम इसको मैनिया में नहीं देखेंगे। आगे है हाइपोमानिक एपिसोड। ये जो हाइपोमैनिक है एबनॉर्मली परसिस्टेंट एलिवेटेड है, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और एनर्जी। इसमें एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ये मस्ट एटलीस्ट 4 consecutive डेज एंड प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द डे नियरली एवरी डे। अब इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 consecutive डेज है। इसका क्राइटेरिया ये है, इनफ्लेटेड सेल्फ स्टीम है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप है। बाकी सारी इसके जो वो मैनिया वाली ही हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, इंक्रीज इन गोल्ड डायरेक्टेड एक्टिविटी है, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा जो है एपिसोड इज एसोसिएटेड विद अनइक्वल चेंज इन फंक्शनिंग है। उसके अलावा डिस्टर्बिंग नॉट मूड चेंज इन फंक्शनिंग और ऑब्जर्व बाय अदर्स, वो दूसरे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। और अगर ये किसी मेडिकेशन की वजह से हो रहा है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आगे है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। अब जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है ये एक मैनिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जो कि जिसमें साइकोटिक और साइकोटिक के बगैर भी एपिसोड हो सकता है। जो शख्स बाइपोलर 1 से इफेक्टेड होता है उसमें कम से कम एक एपिसोड जो होता है वो मैनिक होता है उसकी लाइफ में।
और जो ज़्यादातर लोग हैं बाइपोलर वन डिसऑर्डर सफ़र जिनसे होता है वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। उनके दरमियान मेनिया और डिप्रेशन का साइकिलिंग चल रही है। अब इसका जो क्राइटेरिया है उनमें होता है कि जो मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है वो शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से ना हो, शिज़ोफ्रेनिया की वजह से ना हो, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म की वजह से ना हो, डिलीनियल की वजह से ना हो, या कि दूसरे स्पेसिफाइड शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक की वजह से ना हो। अब इसमें सीवियरिटी ये जो है इसमें होता है कि हमें जो उसकी करंट सीवियरिटी नीड्स है डिसऑर्डर की वो चाहिए होती है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर स्पेसिफाई होता है। अगर तो ये डायग्नोजिंग बाइपोलर डिसऑर्डर है नीड तो स्पेसिफाई इसमें आगे अनस्पेसिफाइड हो सकता है, साइकोटिक फीचर हो सकता है, एंशियस डिस्ट्रेस, मिक्स्ड फीचर। इसी तरह आगे है बाइपोलर टू डिसऑर्डर्स। बाइपोलर टू डिसऑर्डर जो होता है इसमें साइक्लिक जो साइकिल्स हैं वो डिप्रेसिव एपिसोड्स की हैं, और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है हाइपोमैनिक एपिसोड एंड लास्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। जो एक तो मेजर एपिसोड और दूसरा हाइपोमैनिक का सीन होगा। उसके अलावा मैनिक एपिसोड इसमें नहीं होगा। अगर मैनिक होगा तो वो बाइपोलर 1 बन जाएगा, और अगर हाइपोमैनिक होगा तो ये बाइपोलर 2 होगा। सिम्टम आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय साइकोटिक डिसऑर्डर। किसी भी शिज़ोफ्रेनिया शिज़ोफ्रेनिया की वजह से इनको नहीं होगा, किसी भी मेडिकेशन की वजह से ये नहीं होंगे। और इसकी आगे है साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। अब जो साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है ये एक साइक्लिक डिसऑर्डर है, ये हाइपोमेनिया और डिप्रेशन की तरह। इट इज़ डायग्नोज व्हेन सिम्टम्स आर नॉट सफिशिएंट टू मेजर डिप्रेसिव एपिसोड और हाइपोमेनिक एपिसोड, जिसमें ये रहता है कि जो सिम्टम्स हैं वो ना तो एमडीडी की तरफ जा रही हूँ, ना ही बाइपोलर 1 की तरफ जा रही हूँ, ना ही बाइपोलर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो इसमें हाइपोमेनिक और वो हो और उनका ड्यूरेशन क्राइटेरिया वो मीट ना करो तो हम उसको साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर में नहीं। अब साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर जो है इसमें है जो ड्यूरेशन है 2 साल और एक बच्चों में 1 साल। हाइपोमेनिक सिम्टम्स चलती रहे, हाइपोमेनिक एपिसोड भी आता रहा इस दौरान में। अब जो 2 इयर्स पीरियड है उनमें हाइपोमेनिक डिप्रेसिव एपिसोड मौजूद हो, मतलब कि जब ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है तो ये साइक्लोथैमिक हो जाता है। अब जो मेजर डिप्रेसिव मैनिक और हाइपोमेनिक का क्राइटेरिया वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो इसकी शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म और डिलीरियम डिसऑर्डर की वजह से बेटर एक्सप्लेन ना हो रही हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसी मेडिकेशन की वजह से ना हो। आगे है सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस बाइपोलर डिसऑर्डर। अब जो सब्सटेंस है इसमें हो सकता है कि वो बंदा को मेडिकेशन ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम इसको इन मीनिंग में लेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है? अब जो प्रोमिनेंट है और उसकी जो मूड की डिस्टर्बेंस है परसिस्टेंट है, और उसकी क्लिनिकल पिक्चर जो है उसका जो इरिटेबल मूड है, डिप्रेस्ड मूड है, ये सब कुछ जो शो कर रहा है। उसके अलावा सिम्टम क्राइटेरियन ए जो है, उसके अलावा जो सेकंड वन है उसकी हिस्ट्री से, उसके फिज़िकल एग्जामिनेशन से, उसकी लेबॉरेटरी फाइंडिंग से पता चल रहा हो। क्योंकि जब ए क्राइटेरिया में है कि उसका मूड इरिटेबल और डिप्रेस्ड ना हो। अब जो नंबर सी है वो किसी भी बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से ना हो, उसके अलावा डिलीरियम की वजह से ना हो। उसके अलावा जो ये है किसी अब ये जो बीमारी है ये इस हद तक पहुंच जाए कि उसका जो है क्लिनिकली लाइफ, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन था पूछ सकता है।